हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपने हस्बैंड नेगी जी की पसंद की मसाला बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। भी हमारे घर में मसाला बैंगन की ये सब्जी बनती है तो सब बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि सबको ये सब्जी बहुत पसंद है। तो चलिए ममता नेगी की देसी रसोई से मसाला बैंगन की सब्जी की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बैंगन, प्याज और टमाटर ले लिए हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज को और टमाटर को मोटा मोटा चॉप कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो आज मैं यहाँ पर हाफ़ फ्राई करके ही प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना रही हूँ। तो अब जो हमारे पास ये बैंगन है, ये हमारे पास छोटे साइज़ के ही होने चाहिए। जितने छोटे हमारे बैंगन रहेंगे तो उतने टेस्टी हमारी ये रेसिपी बनती है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेने हैं, बीच से हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है ताकि कीड़े जो हमें दिख जाएँ तो उनको हमने अलग कर लेना है। अब हम यहाँ पर बैंगन के अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच मिर्च लिए है। तो जहाँ मैंने कट लगा रखे हैं इनको मिक्स करके यहाँ पे लगा देना है। अच्छे से यहाँ पे हमारे मसाले भी कोट हो चुके हैं और अब इन्हें हम 15 से 20 मिनट रेस्ट दे देंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छे से इसमें कोट हो जाएं। और इधर अब हम कढ़ाई ले लेंगे गैस के ऊपर और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे और लगभग 1.5 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम टमाटर को भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे। और टमाटर को हम बस हमने इतना पकाना है कि ये अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पे बैंगन को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है और एक-एक करके सारे बैंगन को हमने कढ़ाई में डाल देना है। बैंगन को हमने एक के ऊपर एक करके फ्राई नहीं करना है, सारे बैंगन हमारे सेपरेट होने चाहिए। और फिर इसमें तेल अच्छे से कोट कर लेना है ऐसे ही हिला के और फिर इसे ढक के 2 मिनट तक पकाएँगे। और 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसे हमने पलट देना है ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से ये सिक जाए। और फिर हमने तेल को फिर से इसमें कोट कर देना है। तेल से जो है अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। और फिर से हमने अब 1 मिनट तक इसको ढक के पकाना है। लगभग 80% ये हमारे कुक हो जाने चाहिए। इधर अब हमारे प्याज और टमाटर भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इन्हें हम मिक्सर जार में डालकर एक फ़ाइन सा पेस्ट बना देंगे। और फिर मैं इसे अलग बर्तन में ले ले रही हूँ। और जो इसमें एक्स्ट्रा प्याज और टमाटर रह गया है ग्रेवी का, तो इसे हम पानी डाल के निकाल लेंगे। और साइड में यहाँ पर हमारे बैंगन भी 80% कुक हो चुके हैं। इन्हें हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये गलने लग जाता है। तो अब मैं इन्हें यहाँ से सेपरेट कर लेती हूँ। सेपरेट करने में नेगी जी मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी फेवरेट सब्ज़ी बनने वाली है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। जो हमारा बचा हुआ तेल है ना, इसमें अब हम ग्रेवी मसाले की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 चक्री फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 यहाँ पे काली मिर्च के दाने और आधी चम्मच यहाँ पे मेथी दाना ऐड करूँगी। खड़े मसाले यहाँ पे अच्छे से भुन जाए तो हमने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है। तो 1 चम्मच यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच यहाँ पे जाएगा किचन किंग मसाला। और लगभग कुछ ही सेकंड इन्हें फ्राई होने में लगेगा। और जब ये मसाले अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाए तो जो हमारा प्याज और टमाटर की जो ग्रेवी है, इसे हम मसालों में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं टमाटर के साथ अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएँ। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर मैं इसको तेल में फ्राई करके पकाती तो ज़्यादा अच्छा और टेस्ट आ जाता, लेकिन फिर भी हमने इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लिया था क्योंकि ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो इसको हमने यहाँ पे अच्छे से पकाना है। और अब हम यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे और इसे लगभग 2 मिनट तक यहाँ पे पकाएंगे। और यहाँ पे ढक्कन पे ही देख रहे होंगे कितने छींटे इसके आ गए हैं, तो इसलिए हमने सेफली इसको यहाँ पर यहाँ पे फ्राई करना है। और जब मैं यहाँ पे बैंगन डाल रही थी मैंने तो फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया था, तभी मैं इसको डाल पा रही थी, नहीं तो मसाले उछल के कपड़ों में या फिर हाथों में गिर रहा था। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और ये बैंगन को यहाँ ऐड कर देना है। और जब ये अच्छे से यहाँ पे
इनको मैं मिला दूँगी, फिर से मैं इसे 2 मिनट तक और कुक करूँगी, क्योंकि अभी मसाले के साथ जो बैंगन है अच्छे से रब हो जानी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर बैंगन और जो मसाले हैं ना, इन्होंने अपना तेल सेपरेट कर लिया है और बहुत ही लज़ीज़ और टेस्टी हमारा ये बैंगन मसाला बैंगन बन के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर मेरी फेवरेट यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ, इससे और भी अच्छी शाइनिंग और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इसे भी हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए तो अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। ये मसाला बैंगन की रेसिपी आप पूरी, पराठा, नान या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए इस तरीके से अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आप मसाला बैंगन के तो फ़ैन होने वाले हो। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप वीडियो कौन-सी जगह से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।